सर यहाँ पे आपके राइट पे ये भी कहीं दूर लगा था। दो मिनट पकड़ ले ये खिड़किया के मौके पर हम सभी यहाँ पे कितने आज की शाम को लेकर और क्या कुछ स्पीच देने वाले या क्या कुछ धमाका कर रहे हैं? स्पीच तो मेरे से स्पीच नहीं दी जाती मेरे से, मैं फंबल कर जाता हूँ एक्चुअली में। बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं थिएटर से काफ़ी साल थिएटर किया है हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी इस तरह का कुछ भी ओकेजन होता है। तो मैं तो चाहता हूँ हर साल जिस तरह से ग्रो हो रहा है उसी तरीके से आगे भी ग्रो होता रहे ये फेस्टिवल। और मुकेश का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी थिएटर के रहे हैं, थिएटर से रहे हैं। हम डे बाय डे देख रहे हैं कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसका जवाब दो। क्या मेमोरीज रही हैं आपकी और क्या शेयर करना चाहिए? मोहन साहब के साथ तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरी रही है। बजरंगी भाईजान में हम लोग साथ थे और लेजेंडरी एक्टर हैं उनको देख के हम लोग आए थे। वो हम एक इमोशनल मोमेंट है आज आपके लिए कि मतलब आज उनकी रिमेम्बरिंग। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन्हीं के नाम उन्हीं को एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की है। ओके, मंटो का लुक भी आ चुका है, जैसे कि तो पोस्टर उसका आ चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बड़े एक्साइटेड हो। मंटो का भी वो लुक फाइनल लुक नहीं है, एक जस्ट लाइक ऐसे ही है अभी, बट नियर अबाउट ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, जो रियलिस्टिकली हो सकता है उतना करेंगे। नवाज दिल्ली गर्ल मेहर कौर को जो ट्रोल किया जा रहा है, मॉक किया जा रहा है, प्लीज नो पॉलिटिकल क्वेश्चन। सर यहाँ पे राइट पे सर यहाँ पे राइट से स्टार्ट कीजिए। वन मिनट सर। स्टे फॉर वीडियो। तुरंत जा रहा है। तो विकास जी सबसे पहले कि आप शाम पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप भी यहाँ पे क्या कुछ धमाका करने वाले, कुछ स्पीच देंगे, कितने एक्साइटेड है आज की शाम पे? बहुत अच्छा है, इट इज़ सो गुड, क्योंकि पिछले साल ही मुकेश ने शुरू किया था और एक साल में कहाँ से कहाँ ले गए हैं। आई थिंक बिग कंग्रेचुलेशंस टू मुकेश एंड हिज टीम, ग्रेट जॉब। I think it's a great way to encouraging theatre in the country. I am so glad that all the people are supporting theatre, because there is no better art form than theatre, and the fact that it gives so much talent to every other industry is the next big thing that it does. So I think I'm really happy about it. Because we've been hearing reports that Ash and Abhishek are going to collaborate with Phantom Films for one. Madam, we will focus on what we come up for. You know, you come here for theatre, and it's very sad that you start discussing the movies when you come to discuss theatre. Yeah? ओमपुरी जी को भी आज की शाम यहाँ रिमेम्बर किया जाने वाला है, आप कुछ बताइए। I think it's the nicest thing they have done. He's the finest actor we've had, and I think whatever we do to dedicate art to him, it will never be enough, because he's such a precious actor. Because any plans to go into theatre, Phantom Films properly making plays, and you know, some of you. I would love to. I don't think I have the capability personally, but I wish I could make theatre. I love theatre. I love going for theatre. But Anurag has done so much theatre. Vikram has. So there are all people who love theatre, and I'm sure all of us together will someday create something. Thank you, sir. Thank you. उसका माइक कर लो, बोलना क्या नाम है उसका? अरे पीछे वाले की फिल्म कर यहाँ पे कैमरा है। एकदम साफ जैकी, अब साफ एकदम साफ। सर यार वीडियो के लिए जैकी ऑन योर राइट। हो गया
चलो हेलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो अच्छी चीज़ें मैंने की हैं या जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं और नहीं होनी चाहिए. आई थिंक मुकेश इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब यू नो इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, और वो सारे फिल्म जगत को, टीवी जगत को, थिएटर जगत को साथ में लेके आ रहे हैं. ये आई थिंक एक बहुत अच्छी पहल है, बिकॉज मुझे लगता है कि सिनेमा या क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है. फिर चाहे हम हिंदी फिल्म बनाएं, तमिल फिल्म बनाएं, तेलुगु बनाएं, थिएटर करें, टीवी करें, जैसे यू नो दूसरे जगह होता है कि अभी हिंदुस्तान में भी अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो वो फ़र्क पड़ता है. So it's great. ओमपुरी जी की भी आज इमेजिन हाँ जी. उसके बारे में बताइए, क्या यादें जुड़ी हैं आपकी ओमपुरी जी के साथ? वो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे एंड यू नो मेरे डैड को उनके साथ काम करने का मौका मिला था और बहुत अच्छा लगा. यू नो बहुत अच्छा लगता था. मेरे डैड मुझे किस्से बताते हैं, कहानियाँ बताते हैं. सो इट्स नाइस. मैंने यू नो ही इज़ अ लेजेंड और हमेशा याद रखेंगे. जैकी जी, एक आखिरी सवाल है, मामले में आपको मार्गदर्शन बंगलों में भी सपोर्ट किया, तो कुछ बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस पिछले वैसे कि वो कुछ बातें कर रहे हैं. ओके कूल. अरे नहीं आ रहे मैडम, किसी के साथ मिल रहे. ओके, तो सबसे पहले साक्षी साइड तो मैं तो यहाँ पे खुद एक स्टूडेंट जैसे फील करने के लिए आई हूँ. बहुत सालों, एक्चुअली मुझे जाने दो यार, मुझे वो सुनना है. अभी वो पीयूष मिश्रा का चल रहा है बिकॉज हाँ द थिंग इज कि कॉलेज के दिनों में वापस जाने का एक मौका मिल रहा है खिड़कियाँ के ज़रिए. जब हम लोग इस तरह के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया करते थे जहाँ पे म्यूज़िक, ड्रामा, डांसिंग, हर तरह का जो फॉर्म है वो साथ में आके सेलिब्रेट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे हर मीडियम से लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक टुडे आई वुड से कि मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आई हूँ. मैं किसी को very quick, you're going to work with Ram in a web series. How exciting is it to collaborate with him again after बड़े does not relate to it. सोनाली जी राइट में, मैम हियर. एक मिनट, राइट. You guys are taking bites. They want to take the photo that they don't Okay, you want me to look down? No, camera. Okay. So, shoot the questions. What are your thoughts on being here and You want me to look there? yeah, My thoughts on what? हिंदी. मेरे विचार किस चीज़ में? खिड़कियाँ को लेकर और थिएटर को लेकर. देखिए, ये एक तो मुझे इसके बारे में पहले नॉलेज नहीं थी कि कलर्स ने ऐसे किसी इवेंट के साथ, ऐसे किसी थिएटर फेस्टिवल के साथ एसोसिएट किया है. तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा अभिनय का जो पहला मेरा कदम था वो थिएटर से ही हुआ. वहीं से शुरुआत हुई, इंडियन थिएटर से मैं पास आउट हूँ. तो मैं बहुत खुश हूँ कि कलर्स ने इनिशिएटिव लिया है कि खिड़कियाँ जो थिएटर फेस्टिवल है उसको
मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर करके थिएटर से ही आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्टर हैं अच्छे तो आप थिएटर करके उसको तराश के एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। सो आई रियली सपोर्ट दिस फेस्टिवल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडियन थिएटर जब हम कर रहे थे तो उसका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था वो था आज़र का ख्वाब। इट वाज एन अडेप्टेशन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉज पिग्मैलियन। तो उसमें मैं हज्जो का रोल प्ले कर रही थी, हाजरा बेगम। सो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन 2 सालों का जो हमारा कोर्स था उसका वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, एंड आई वाज प्लेइंग द मेन लीड ऑफ द प्ले, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले। सो एंड वेरी वेल डायरेक्टेड बाय अंजुला महर्षि जी। अमेजिंग एक्सपीरियंस। रिएक्शन होती है ऑडियंस की, कितना वो मतलब अलग होता है, यू नो, हमेशा कैमरा रीटेक्स वगैरह होती है और जो होती है लाइव रिएक्शन होती है, तो हाउ मच यू एंजॉय दैट? आई थिंक कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार है जो जिसको अभिनय से बहुत ज़्यादा अंदर तक प्यार है, उसको, क्योंकि लाइव ऑडियंस की बात ही कुछ और होती है, वो एनर्जीज, उनका वो रिएक्शन, और आपको एक गो में वो पूरा प्ले करना, आपको ग्राफ मिलता है एज एन एक्टर। थिएटर की प्रिपरेशन होती है 3-4 महीने की पहले, वो वक्त हमें टीवी में या फिल्मों में उतना नहीं, मतलब टीवी में तो खास तौर से नहीं मिलता, बिकॉज वी हैव टू मीट द टेलीकास्ट। लेकिन थिएटर में जो वक्त मिलता है कैरेक्टर को प्ले तैयार करने का, और उस वक्त उन 3 घंटों में उसको शुरू से एंड तक प्ले करने का, वो ग्राफ ही अलग होता है। और ऑडियंस का वो रिएक्शन, लास्ट रो तक पहुंचना, वो जोश, वो गूज़बम्स, वो सिर्फ आपको थिएटर में मिल सकता है। थैंक यू सो मच।